नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर करेंगे। 21 प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन्हें कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आते हैं 21 में से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओराइजा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको बताना है कि ओराइजा सटाइवा किसका साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं, सेकंड है मक्का, थर्ड है गन्ना और फोर्थ है धान। तो देखिए, यह वैज्ञानिक नाम है धान का। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, धान ग्रामीणी कुल का पौधा है। ग्रामीणी कुल का पौधा है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? आपको बताना है कि भारत में मेन फूड ग्रेन क्रॉप कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं, सेकंड है मक्का, थर्ड है धान और फोर्थ है ज्वार। तो देखिए, भारत की मुख्य खाद्य फसल धान है। कौन सी है? धान है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, भारत में कुल खाद्यान्न फसलों का 42% भाग जो है वो धान उगाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, यानी 42% पार्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकांशतः कृषि वैज्ञानिक धान का उद्भव स्थान यानी ओरिजिन प्लेस मानते हैं। यानी वैज्ञानिक किस जगह को धान का उद्भव या उद्गम स्थान मानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है चीन, सेकंड है भारत, थर्ड है रशिया और फोर्थ है अमेरिका। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर कभी भारत ना आए तो इसके स्थान पे आएगा वर्मा। क्या आएगा? वर्मा, जिसे रंगून भी कहते हैं और म्यांमार इसका वर्तमान का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है धान, सेकंड है मक्का, थर्ड है गेहूं और फोर्थ है ज्वार। तो देखिए, पहली मुख्य खाद्य फसल राइस था। क्या था? राइस। और अब पूछा जा रहा है कि भाई दूसरी बताइए, कि दूसरी मेन फूड ग्रेन क्रॉप कौन सी है? तो कौन सी होगी? गेहूं, क्योंकि धान के बाद सर्वाधिक गेहूं ही उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रिटिकम एसिटिवम किसका साइंटिफिक नेम है? ट्रिटिकम एसिटिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन फर्स्ट है मटर, सेकंड है सोयाबीन, थर्ड है जौ और फोर्थ है गेहूं। तो देखिए, ट्रिटिकम एसिटिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ये भी ग्रामीणी कुल का पौधा है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीणी कुल का, जिस कुल का चावल है उसी कुल का गेहूं भी है। तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, गेहूं की बुआई की गहराई होनी चाहिए, यानी कि जब आप गेहूं बोएंगे तो आपको कितने गहरे उसके बीज को बोना है। ऑप्शन फर्स्ट है 15 सेंटीमीटर, सेकंड है 10 सेंटीमीटर, थर्ड है 5 सेंटीमीटर और फोर्थ है 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। यानी गेहूं की आपको जो बुआई करनी है वो 5 सेंटीमीटर नीचे आपको इसके बीज को इम्प्लांट करना है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो क्वेश्चन है, गेहूं के खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को इंग्लिश में बोला जाता है वीड। क्या कहा जाता है? वीड। एक तरह का जंगली पौधा जो मुख्य फसल को खराब कर देता है। हाँ, तो क्वेश्चन है, गेहूं के खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त खरपतवार नासी है। ऑप्शन फर्स्ट है 2,4-D, सेकंड है ब्यूटाक्लोर, थर्ड है ग्लाइफोसेट और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गेहूं के खेत के लिए सबसे उपयुक्त जो खरपतवार नाशी है चौड़ी पत्ती वाले के लिए, वो होगा 2,4-D। अब ये क्या है देखिए, तो 2,4-D जो है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे इस तरह से है। तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4-D का फुल फॉर्म जो प्रयोग होता है
चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को खत्म करने के लिए गेहूं के खेत में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है, यानी कि आपको बताना है कि गेहूं की अगर आपको खेती करनी है तो किस मिट्टी में आप करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है दोमट मिट्टी, सेकंड है बलुई मिट्टी, थर्ड है चिकनी मिट्टी और फोर्थ है काली मिट्टी। तो देखिए गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है दोमट मृदा, जिसे हम कहते हैं लोम सॉइल। क्या कहते हैं? लोम सॉइल। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड है हरियाणा और फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादित करता है पश्चिम बंगाल। तो अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है। ऑप्शन फर्स्ट है ब्राज़ील, सेकंड भारत, थर्ड है थाईलैंड और फोर्थ है मैक्सिको। तो सबसे ज़्यादा गन्ना ब्राज़ील उत्पादित करता है। कौन उत्पादित करता है? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक देश है। ऑप्शन फर्स्ट चीन, सेकंड भारत, थर्ड ब्राज़ील, फोर्थ अमेरिका। तो संसार में सबसे ज़्यादा तंबाकू चीन में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है। ऑप्शन फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड चीन, थर्ड भारत, फोर्थ रशिया। तो देखिए संसार में सबसे ज़्यादा दूध भारत में उत्पादन होता है, यानी दूध का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। अगला क्वेश्चन है, फेलेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा। ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि भाई गेहूं का मामा किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? फेलेरिस माइनर को। अब ये क्या है? एक शाकनाशी, एक खरपतवार है जो गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अब अगर आपको इसको ख़त्म करना है तो आप कौन सा शाकनाशी प्रयोग करोगे? ऑप्शन फर्स्ट है आइसोप्रोट्यूरान, सेकेंड है डीडीटी, थर्ड है ए और बी दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फेलेरिस माइनर को ख़त्म करने के लिए आपको आइसोप्रोट्यूरान का यूज करना होगा गेहूं के खेत में। अगला क्वेश्चन, जिया मेज किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन फर्स्ट है सोयाबीन, सेकेंड है मूंग, थर्ड है मक्का और फोर्थ है ज्वार। तो देखिए जिया मेज मक्का का वैज्ञानिक नाम है। और देखिए अनाजों की रानी की उपमा भी मक्का को ही प्रदान है। तो ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य है। ऑप्शन फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है आंध्र प्रदेश और फोर्थ है उत्तराखंड। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। और अगर दलहन भी पूछा जाए यानी दालें, दलहन यानी दालें भी एमपी में ही सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और तिलहन का मतलब होता है तिल या इस तरह के जो तेल देने वाले जो हमारे पास फसलें हैं उनको क्या कहा जाता है? तिलहन कहा जाता है। वो भी कहाँ उगाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में ही। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। तंबाकू में निकोटीन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन फर्स्ट 10%, सेकंड 2%, थर्ड 5% और चौथा है 6%। तो देखिए तंबाकू में निकोटीन का प्रतिशत होता है 5%। तो अगला प्रश्न है, एरोइंग का संबंध है, एरोइंग टर्म का संबंध किस क्रॉप से है? तो ऑप्शन फर्स्ट है कपास, सेकंड है गन्ना, थर्ड है गेहूं और फोर्थ है जौ। तो देखिए एरोइंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है गन्ने में, यानी शुगर केन में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट 6 अक्टूबर, सेकंड 4 दिसंबर, थर्ड 26 अक्टूबर, फोर्थ 16 अक्टूबर। तो देखिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट पूर्वी घाट, सेकंड पश्चिमी घाट, थर्ड अरावली की पहाड़ी और फोर्थ है गंगा का मैदान। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए भारत में जो हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला क्षेत्र इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, और जो आपका 7 सिस्टर वाला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश मेघालय उसे कहते हैं हम लोग पूर्वी हिमालय। तो देखिए पूर्वी हिमालय तो नहीं है यहाँ पे,
लेकिन यहाँ पे पश्चिमी घाट है तो आंसर पश्चिमी घाट होगा। और कभी कभी आपको पूर्वी हिमालय भी साथ में दे देगा, तो अगर पूर्वी हिमालय भी दिया तो आपको आंसर देगा बी और ए दोनों। और जैसे यहाँ पे आपको एक ही मिला है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट यहाँ पे सही आंसर है। लेकिन अगर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों साथ में दे रखे तो दोनों ही सही आंसर होंगे। कहने का मतलब है दोनों का ही वहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा, क्योंकि भारत में 2 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, एक पूर्वी हिमालय और दूसरा पश्चिमी घाट। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। गन्ने की सबसे गंभीर बीमारी है, आपको डिजीज़ बतानी है शुगर केन की, इनमें से कौन सी सबसे गंभीर है। तो ऑप्शन फर्स्ट लाल पट्टी, सेकंड है लाल सड़ांध, थर्ड है विल्ट और फोर्थ है स्मट। तो देखिए गन्ने की सबसे गंभीर बीमारी होती है लाल सड़ांध, जिसे कहते हैं रेड रोट। अब ये कवक की वजह से होती है, एक फंगी की वजह से होती है। अब वो फंगी कौन सा है, तो देखिए यह रोग कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम नामक कवक के द्वारा होता है। हो सकता है कि वन दरोगा में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वन दरोगा के लिए। साथ ही आपको पता है कि 18 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, आपको सोमवार से क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी, वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ PDF भी मिलेगा। और किसी की कोई भी क्वेरी हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है, और जो खुद को रजिस्टर्ड करना चाहता है वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, खुद को रजिस्टर्ड कर सकता है। परसों तक का समय है, परसों तक आप खुद को रजिस्टर करवा लीजिए। अगला क्वेश्चन, प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है। प्राइमिंग आपको बताना है कि किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है कपास, सेकंड है सोयाबीन, थर्ड सरसों और फोर्थ तंबाकू। तो देखिए प्राइमिंग एक प्रोसेस है जो कपास में होती है। अब होता क्या है इसमें, कपास के जो बीज होते हैं उनका उपचार किया जाता है, और उसी विधि को क्या कहा जाता है, प्राइमिंग। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है, उद्यान विभाग में एक क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखिएगा। एक जो मैंने आपको पहले बताया था गन्ने वाला एरोइंग, उसको भी ध्यान रखिएगा, और ये प्राइमिंग वाला भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों ही टेक्निकल टर्म्स हैं, एग्रीकल्चर के आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पूसा आदित्य किसकी एक किस्म है। ऑप्शन फर्स्ट सरसों, सेकंड मूंगफली, थर्ड गन्ना और फोर्थ है गेहूं। तो देखिए पूसा आदित्य सरसों की एक प्रमुख किस्म है। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे 21 प्रश्न आज के। कितने आपके नंबर आए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर लेना चाह रहे हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं सभी के सभी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर जो ये व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज करके आप इसे ले सकते हैं। इसका जो मूल्य रखा गया है वो रखा गया हो 35 रुपये मात्र, तो आप इसे ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।